हेलो फ्रेंड्स, मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं घमंड। आपने सुना है कि कभी किसी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं आपको एग्जाम्पल देके और उदाहरण देके समझाऊंगा जो हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन है। जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण काल में रावण को घमंड हुआ था। सबने उसका हश्र देखा, इतने ताकतवर योद्धा सब खत्म हो गए और सभी मारे गए थे। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको महाभारत काल का। एक बार की बात है कि सभी को बहुत ताकतवर थे पांडव। उनमें से एक भीम एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, और उसमें 10,000 हाथियों का बल था। तो इसको इस बात का उसे घमंड हो गया था कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं हाथी को पकड़ करके और सीधा ऊपर फेंक देता तो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता था। वो इतना ताकत था भीम के अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने उसके इस घमंड को भांप लिया कि अगर इसको ये घमंड रहा इसी तरह से तो ये विनाश का कारण बनेगा। इससे पहले कि इसको और घमंड हो, इसके घमंड को तोड़ना जरूरी है। तो उन्होंने एक लीला रची महाभारत में। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जब अज्ञातवास में जब वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को भेजा कि इस भीम का घमंड को गुरु तोड़ना है। अब जैसे ही आदेश मिला भगवान श्री कृष्ण का हनुमान जी को, तो वो जंगल में जाकर एक बूढ़े बंदर का भेष बना करके और उस मार्ग में जाकर लेट गए जहां से भीम गुजर रहे थे। यानी वो अपनी कुटिया की तरफ जंगल से आ रहे थे, और उन्होंने उस रास्ते पर अपनी पूंछ को फैला करके हनुमान जी ने डाल दिया, जो कि बूढ़े वृद्ध बंदर के रूप में बैठे हुए थे। अब जैसे ही भीम वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि बंदर मेरा रास्ता रोके हुए। अब उतना घमंड था उनको कि उनको बर्दाश्त नहीं था कि बंदर मेरा रास्ता रोक सके। तभी उन्होंने आकर के बंदर यानी कि हनुमान जी को बोला, जबकि उन्हें पहचान नहीं पाई कि ये कौन है। उन्होंने एक साधारण बंदर समझा। भीम ने बोला, हे बंदर, इस पूंछ को अभी उठाओ। तो जो हनुमान जी थे, जो बूढ़े बंदर बने बैठे थे, उन्होंने कहा कि भीम भाई, मानव आप कौन हो? आप में इतनी ताकत है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी पूंछ को उठा करके एक तरफ रख सकूं। कृपया करके आप ही मेरी इस पूंछ को उठा करके और एक साइड में रख दीजिए। भीम को घमंड इतना ज्यादा था कि ताकत का कि जिसका अंदाजा नहीं। उन्होंने कहा कि हे बानर, तुम या तो पूंछ उठा लो, नहीं तो मैं तुम्हें भी पूंछ समेत उठाकर फेंक दूंगा। इतना घमंड था भीम को। उन्हें लगा कि ये तुच्छ बंदर है, इसको तो अभी मैं बता देता हूं। तो वृद्ध जो बने हुए, जो हनुमान जी बूढ़े बंदर बने हुए थे, उन्होंने फिर से यही कहा कि मैं तो बूढ़ा हूं मानव, आप ही इसको उठा करके और एक साइड में रख दीजिए मेरी पूंछ को। मेरे से अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि मैं अपनी पूंछ को उठा सकूं। अब उनको लगा कि चलो ठीक है। तो जैसे ही भीम ने अपनी उंगली लगाई, उनको अंदाजा था कि ये उंगली से उठा के फेंक दूंगा, मेरे अंदर तो इतनी ताकत है। अब उंगली से जब उन्होंने पूंछ उठाने की कोशिश की तो वो पूंछ नहीं उठी। फिर उन्होंने 4 उंगली अपनी लगाई उस पूंछ को उठाने के लिए, फिर भी वो पूंछ नहीं हिली। तब उन्होंने अपना हाथ से ताकत लगाई, तब देखा कि वो पूंछ फिर भी नहीं हिल रही है। अब जो हनुमान जी बानर बने बैठे थे वो मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे, और वो कह रहे थे, मानव क्या हुआ? मुझे उठा के आप तो फेंकने वाले थे, हैं? आपसे तो ये पूंछ नहीं उठ रही है। तो उनको, भीम को और गुस्सा आ गया कि ये बानर मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरे अंदर तो 10,000 हाथियों का बल है। उनके अंदर वो घमंड बढ़ता चला गया, और जो बंदर, जो हनुमान जी थे बानर के भेष में, उनको उनके शब्द जो है उनको तीर की तरह चुभ रहे थे कि मुझे चैलेंज कर रहा है ये बानर। उन्होंने फिर दोनों हाथों से पूंछ को उठाने कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत पूरे शरीर की उन्होंने लगा दी, लेकिन वो उसकी पूंछ को हिला नहीं पाए। 10,000 हाथियों के बल होने के बाद भी दोस्तों एक बानर की पूंछ नहीं हिला पाया भीम। जब उन्हें पसीने छूट गए, काफी प्रयास के बाद जब वो पूंछ हिली भी नहीं भीम से, तब उन्हें कुछ ज्ञात हुआ कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि जब मैं हाथी को उठा के फेंक सकता हूं तो ये तो एक बानर है
जरूर ये कुछ मायावी है या कोई अदर शक्ति है। तब भीम ने हाथ जोड़कर अपने उस बानर के सामने प्रार्थना की कि प्रभु, आप साधारण बंदर तो हो नहीं सकते, आप कृपया अपने असली रूप में आइए। तब जो बानर बने हुए जो हनुमान जी थे, उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। तब उनका वो घमंड जो है एक चकनाचूर हो गया उसी समय कि मैं तो कहता था कि मेरे अंदर तो हजारों हाथियों का बल है, मैं एक बानर की पूंछ नहीं हिला पाया। उनका घमंड उसी समय टूट गया। तब हनुमान जी ने उन्हें बताया अपने असली रूप में आकर के कि भीम, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, इस बात से एक सीख तो मिलती है। वो सीख यह है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा, चाहे कितना भी ताकतवर, लेकिन उसको बस एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बस घमंड न करे।